चलो स्टार्ट करें। चलिए आज की क्लास में हम CGPSC प्री, मेंस, व्यापम इन सारे एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के इतिहास और छत्तीसगढ़ के इतिहास से, और वो है नेशनल मूवमेंट या राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे असहयोग आंदोलन या नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1920। यहाँ पर हम आने वाले सब इंस्पेक्टर, PSC प्री, उसके बाद जब भविष्य में PSC मेंस इत्यादि होंगे एग्ज़ाम, उसमें आने वाले टॉपिक को अभी जो हम वर्तमान समय में 2021-2022 के पेपर देख रहे हैं उसमें हमको ये पता चलता है कि जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं वो उनके हर पहलू को हमको एग्ज़ाम के लिए कवर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हम आज देखेंगे असहयोग आंदोलन भारत एवं छत्तीसगढ़। इसमें सबसे पहले हमें देखना होगा कि ऐसे ही तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरुआत नहीं किया होगा, इसके पीछे कोई तो एक पृष्ठभूमि या एक कहानी जरूर होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सन 1919 अंग्रेजों द्वारा लाया गया था रॉलेट एक्ट 1919। 6 अप्रैल को काला दिवस या विरोध दिवस के रूप में मनाया गया और 10 अप्रैल को एक जुलूस निकाला गया। इस 10 अप्रैल के जुलूस में कुछ पुलिस वालों की हत्या हुई। इसके बाद सैफुद्दीन और किचलू इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो सबसे पहले रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट में मोतीलाल नेहरू ने कहा है कि यह बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून है। इसमें बस शक के बिना पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसी के कारण आगे चलकर एक घटना हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को। इसके बाद खिलाफत आंदोलन जो खलीफा होते हैं मुस्लिमों के धर्मगुरु, इस पद को समाप्त कर दिया गया। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो खिलाफत आंदोलन है, अगर इसकी मांग पूरी नहीं हुई तो मैं असहयोग आंदोलन प्रारंभ करूंगा। मैं आपको एक छोटी सी पृष्ठभूमि बता रहा हूं असहयोग आंदोलन की, जिसके उत्तर के रूप में अर्थात अंग्रेजों की शोषणकारी एवं दमनकारी नीति के विरोध में 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। आपको याद रहेगा कौन सी तारीख? 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, जिस प्रस्ताव को 4 सितंबर 1920 कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में इस प्रस्ताव को लाया गया, जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। पर यह प्रस्ताव यहाँ पारित नहीं हो पाया। आगे चलकर हमने पढ़ा है जैसे धमतरी कंडेल नहर सत्याग्रह। इस वक्त गांधी जी बंगाल में थे और वहाँ से ये नागपुर की ओर जा रहे थे और सुंदरलाल शर्मा के कहने पर ये धमतरी आए थे। ये जा रहे थे नागपुर। 26 दिसंबर 1920 नागपुर का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होना था कहाँ? नागपुर में, जिसके अध्यक्ष थे वी राघवाचारी। इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है 26 दिसंबर 1920। नागपुर वार्षिक अधिवेशन, अध्यक्ष थे वी राघवाचारी। ये बात हमको ध्यान में रखना है। 2022 फूड इंस्पेक्टर में ये सारे क्वेश्चन आए थे। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ था, तो अब हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था। तो 1 अगस्त 1920 गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। उसके बाद 4 सितंबर 1920 यह प्रस्ताव कांग्रेस के समक्ष रखा गया। कहाँ रखा गया? तो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन पे, पर इसे स्वीकृति नहीं मिली। इसको स्वीकृति मिली 26 दिसंबर 1920 वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का नागपुर। अध्यक्ष कौन थे? वी राघवाचारी। अब हमें छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से इसे 2 पॉइंट्स को क्लियर रखना है। पहला है जो 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, यहाँ छत्तीसगढ़ से कौन कौन शामिल हुए थे? तो छत्तीसगढ़ से थे ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, शिव दुलारे और सर्वदत्त वाजपेयी। फिर से मैं बोल रहा हूं, हमें याद रखना है 4 सितंबर 1920 जो कांग्रेस का कलकत्ता विशेष अधिवेशन था, इसमें छत्तीसगढ़ से शामिल हुए थे ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, शिव दुलारे और सर्वदत्त वाजपेयी।
अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, अभी हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन कूट में आ रहे हैं, तो हमें सारे पॉइंट्स को याद रखना है। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से शामिल कौन थे? ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, शिव दुलारे और सर्वदत्त वाजपेयी। अभी मैंने आपको बताया कि असहयोग आंदोलन को स्वीकृति कब मिली? 26 दिसंबर 1920। अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? वी राघवाचारी। स्थान कौन सा था? नागपुर। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। यहाँ पे भी हमारे छत्तीसगढ़ से अलग अलग लोगों की सहभागिता थी। जैसे राजनांदगांव से हमें याद रखना है ठाकुर प्यारे लाल। राजनांदगांव आते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए ठाकुर प्यारे लाल। दूसरा है दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त। दुर्ग से कौन? घनश्याम सिंह गुप्त। दुर्ग से कौन? घनश्याम सिंह गुप्त। बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। फिर से बोल रहा हूं, बिलासपुर से कौन है? ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। क्लियर हुआ? राजनांदगांव से ठाकुर प्यारे लाल, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल और यदुनंदन प्रसाद। रायपुर में हमें याद रखना है, जब हम तैयारी करते हैं तो रायपुर आते ही सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आना चाहिए रविशंकर शुक्ल। कौन सा नाम आना चाहिए? रविशंकर शुक्ल। वामन राव लाखे, सुंदरलाल शर्मा और सीएम ठक्कर। ये चार नाम याद रहेगा। रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, सुंदरलाल शर्मा और सीएम ठक्कर। उसके बाद हम देखते हैं धमतरी। तो धमतरी में तीन चीज आपको मैं बोल रहा हूं, ठीक, ये आपको याद रखना है। एक छोटी सी लड़की जिसका नाम है मेघा, छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाली। ये बात आज की क्लास नहीं, आप हमेशा याद रखना। ये एग्जाम्पल मैं बार बार आपको दूंगा। वो है एक छोटी सी लड़की जिसका नाम क्या है? मेघा। कहाँ रहती है वो? धमतरी। ठीक, वो चलिए ये बात नहीं, पहले नॉर्मल सा है कि एक छोटी सी लड़की, नाम क्या है उसका? मेघा। रहती कहाँ है वो? धमतरी। तो हमेशा याद रखना छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले और एक अलग सा नाम बोलने में थोड़ा और लगेगा, और वो है नत्थू जगताप। जब गांधी जी कंडेल नहर सत्याग्रह के समय पर धमतरी गए थे तो उन्होंने नत्थू जी जगताप से कहा था कि आप भी राष्ट्रीय आंदोलन में अपना समर्थन करिए। तो ये वही नत्थू जगताप हैं। आप इसको पढ़ेंगे अभी सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह में, इनका नाम आपको दिखाई देगा नत्थू जगताप। व्यापम द्वारा इस प्रश्न को पूछा गया था और आंसर में नत्थू जगताप लिया गया था। यहां तक की बात क्लियर हुई? ठीक, तो ये था क्या? 4 सितंबर को कांग्रेस में सम्मिलित, और दूसरा 26 दिसंबर जब स्वीकृति मिली तो कांग्रेस में छत्तीसगढ़ की सहभागिता। इसके बाद हम देखते हैं कि यह असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ। तो डेट है 12 फरवरी 1922, स्थान है बारदोली। ये क्वेश्चन फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। मैं आपको बोल रहा हूं असहयोग आंदोलन स्थगित कब हुआ था या इसका स्थगन कब हुआ था। तो 12 फरवरी 1922, स्थान है बारदोली। अब ये स्थगित हुआ, गांधी जी द्वारा इसे स्थगित किया गया था। घटना कुछ ऐसी हुई थी कि जो असहयोग आंदोलनकारी हैं ये चले जाते हैं 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी नामक एक स्थान पर। हुआ ये था, किसान जो हैं वो एक जुलूस निकाल रहे थे। किसान क्या निकाल रहे थे? एक जुलूस निकाल रहे थे जहां गोलीबारी की गई थी। तो असहयोग आंदोलनकारियों ने इसके लिए चौरा चौरी, गोरखपुर यूपी में एक जगह है, वहां जाकर थाने का घेराव किया और इस थाने में आग लगा दिया। आग लगाने पर एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मौत हुई। इस समय गांधी जी जो हैं वो गुजरात बारदोली में थे, उपस्थित थे। जैसे ही उनको इस घटना के बारे में जानकारी मिली, उन्होंने 12 फरवरी, आप गौर करिए 12 फरवरी, जो लोग लुसेंट का बुक पढ़ते हैं उसमें कहीं जगहों पे मिसप्रिंट है 11 फरवरी। तो व्यापम आंसर ले चुका है क्या? 12 फरवरी का डेट। तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने बारदोली प्रस्ताव के तहत इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। बात समझ में आया? इसका नेहरू जी ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह का विरोध किया था।
पर हमें बस एक पृष्ठभूमि जाननी है, भारतीय के इतिहास में जानना है कि असहयोग आंदोलन क्या है। ठीक, अब हमें जो पढ़ना है वो छत्तीसगढ़